हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा होगा, सब खुश होंगे। आज बेसिकली हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। ठीक है, पार्टनर से बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है, उनके थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है, क्या सोचते हैं। देखो यहाँ पे ये रीडिंग आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो, ऐसे बंदे के लिए भी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी ज़िंदगी में प्ले कर रहा है, चाहे वो आपकी लाइफ में इस टाइम पे है या नहीं है या जा चुका है, ठीक है ना। और या फिर आप चाह रहे हो कि भाई किस तरह का थॉट प्रोसेस उसके दिल दिमाग में चल रहे हैं मेरे लिए, ठीक है। आप चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, एक मैरिड है, एक सिंगल है, डिवोर्सी है, उस तरह के सारे लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। बस आपको अपने पार्टनर का नाम अपने दिल दिमाग में लेना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ और उसके बाद हम कार्ड्स निकालेंगे और हम कार्ड्स को रीड करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी रीडिंग है, ये पूरा जो चैनल है इसमें थ्रू कार्ड से प्रिडिक्शन होती है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, मतलब सारे ही लोगों के लिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़के के लिए देख रही है। था थी पे कहता है, कहती है, उस चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा, राइट, ठीक है। आपको पता है आपका पार्टनर कौन है, लड़का है या लड़की है। इनफैक्ट आप सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। प्यार में तो कोई वो नहीं होती ना, सीमाएं नहीं होती। सो आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। आई बिलीव आपने उनका नाम ले लिया होगा। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके थॉट प्रोसेस उनके लिए क्या है, सुबह के समय क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है ना। रीडिंग थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, कार्ड्स ज़्यादा निकालूंगी, कोशिश करूँगी ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी दे सकूँ, ठीक है। सो कान में आपको लीड लगानी है, आराम से देखना है। मॉर्निंग आपको सुबह 5:30 बजे रीडिंग मिलेगी, ठीक है। और सैटरडे संडे में 2 रीडिंग मिल जाएगी। इस बार लास्ट टाइम तो मैं कहीं बाहर थी तो इसलिए लाइव भी नहीं कर पाया और रीडिंग भी थोड़ी सी मिस हो गई, बट इस बार कोशिश करेंगे कि हम लाइव भी आएँ और आपको आपको आपके सवालों के जवाब दे सकें, ठीक है ना। सो जिन भी लोगों ने फॉलो नहीं किया मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। सो बहुत जल्दी हम ट्रिप की फ़ोटोज़ वगैरह भी डालने वाला है, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगा मेरे ही नाम से, टैरो कार्ड विद रेशमा राणा फोटो भी मिल जाएगी। एनीवेज चले चलते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास टेम्परस का कार्ड आया। ये बंदा बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इसको ये तो पता चल चुका है ये रिलेशनशिप में इसको रहना है, ठीक है ना। और इस रिलेशनशिप में इसको कुछ मिलेगा, भगवान की बहुत ज़्यादा दैट ब्लेसिंग्स है इस रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है गलतियों से काफ़ी कुछ सीखता हुआ नज़र आ रहा है, उस गलतियों को क्लैरिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को भी देता हुआ नज़र आ रहा है। उसको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रन है आपका। अभी ये इंसान ना अपनी हीलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसलिए आपको अपनी तरफ बढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। लियो और वर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा शार्प इसमें नज़र आ रही है। एक प्लानिंग के साथ ये आएगा जिसमें सबसे पहले ये अपने आप को चेंज करेगा। हो सकता है कुछ ऐसी क्वालिटीज़ या कुछ ऐसी हरकतें इस इंसान की हो जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो, तो उन सब चीज़ों को ये चेंज करना चाहता है, ठीक है ना। एंड भगवान भी इनको अंदर से ये कह रहा है कि दिल से नहीं दिमाग से सोचना है। हो सकता है पीछे इन्होंने पास्ट में दिल से सोच के काफ़ी ज़्यादा गलत डिसीजन लिए हैं जो आपको समझ नहीं आए हैं, आपने कई बार पॉइंट आउट भी करा है, तो वो इन सब चीज़ों को समझ के उनको चेंज करे, फिर आपके पास वापस आएगा ये इंसान। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जिसको कि इंडिकेट करता है द वर्ल्ड का कार्ड। बेसिकली किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो कि अभी आपको बहुत ज़्यादा शांत दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान मेरे बारे में सोचता नहीं है, बट इसकी प्लानिंग, प्लॉटिंग और जो भी इसके जो विचार है ना, विचारधाराएं, वो पीछे पीछे चलती रहती है। ये मतलब उस तरह का इंसान है कि आपको सामने से दिखेगा कुछ भी नहीं है और आप दरवाज़ा खोलोगे तो आपको एक अलग ही दुनिया दिखेगी, आप समझ रहे हो। सो वो आपको देखने को मिलेगा कि ये तो बहुत शांत है, सोच नहीं रहा, कुछ करेगा नहीं, इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया, बट अंदर ही अंदर बैक ऑफ द माइंड समथिंग इज गोइंग ऑन। तो एक मतलब इस तरह का वर्ल्ड, इस तरह की चीज़ें आपके लिए तैयार कर रहा है जो कि आपने कभी भी मतलब सोची नहीं होगी। चाहे ये इसको अपना नेचर चेंज करना हो, चाहे इसको अपना बिहेवियर चेंज करना हो, ठीक है ना, चाहे उसको अपना कैरेक्टर ही क्यों ना चेंज करना हो, ठीक है ना। दैट इज़ नॉट दैट ईजी चेंज करना, बट फिर भी सैटर्न का कार्ड है, जो भी होगा बहुत धीरे धीरे होगा, समय लेके होगा। द वर्ल्ड का कार्ड इंडिकेट करता है अपनी गलतियों से सीखता हुआ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मैनिफेस्ट आपको करता हुआ नजर आ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि जो आप दोनों के बीच में एक जर्नी थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी या कुछ ना कुछ लूप होल्स थे जिसे क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शांत बैठ के शांति से चीज़ों को सोचता हुआ नजर आ रहा है, बट डेफिनेटली एक राजा वाली फीलिंग इसके अंदर है, एक राजा वाली क्वालिटी इसके अंदर है। तो जब भी हमला करेगा या जब भी धावा बोलेगा तो कुछ बड़ा करेगा, ठीक है। बड़ा इन द सेंस अच्छे सेंस में कह रही हूँ, बुरे में नहीं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उसके लिए जस्टिस का कार्ड है। इसको मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान ना काफ़ी ज़्यादा अपने वर्क फ्रंट में भी बिजी बहुत ज़्यादा रहता है, आपको उसने समय नहीं दिया। इस वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में गिला शिकवा जो शुरू हुआ है बिकॉज ऑफ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे पे शक करने लग गए हैं, समय ना दे पाने की वजह से, साथ में टाइम ना बिता पाने की वजह से एक लग रहा है। तो इस इंसान को भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें महसूस
महसूस हो रही है। ये काम की वजह से इसने कहीं न कहीं आपको इग्नोर करा है। ये चीज़ें जो डेवलप आप दोनों के बीच में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग बिकॉज़ ऑफ वर्क हुई है। समय ना दे पाना, फ़ोन ना उठा पाना, जवाब ना दे पाना, उस वजह से, ठीक है। सो यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इस चीज़ में इनको जस्टिस देना चाहिए। लिब्रा की एनर्जी आई है, जस्टिस देना चाहिए। हो सकता है आपका या उनका नाम आर से भी होने के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है ना। वो शो करता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो शायद वो आपको बोलना ना चाहें, बट उनके दिल दिमाग के अंदर है कि उन्होंने ये चीज़ गलत की है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जस्टिस देना चाहता है ये इंसान और देता हुआ भी नज़र आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है जिसको कि क्लैरिफाई हमारा जो काम कर रहा है वो कर रहा है हमारा 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो बेसिकली 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं टफ सिचुएशन लाइफ में चल रही है, ठीक है। बिल्कुल चारों तरफ से हाथ पैर मार रहे हैं, सिचुएशन इतनी टफ है कि इनको अभी सोचने का मौका नहीं मिल रहा, ना अपने बारे में ना आपके बारे में, ठीक है। उनको काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अभी ना जो इनकी पोजीशन है, पैसा है, जो भी इनका जो रुतबा है वो कहीं ना कहीं स्टेक पे लगा हुआ है, ठीक है ना। स्टेक पे इस तरह से लगा हुआ है कि इनको लग रहा है पहले जो मैंने इतनी अचीवमेंट करी, इतनी मेहनत करी, मुझे उसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैं प्यार मोहब्बत के बारे में सोचूंगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली दिस पर्सन विल चूज़ यू आफ्टर द थिंग्स, कि जब ये अपनी चीज़ों में जो भी इनके हाथ में अभी जो इनको से लगता है दिस इज़ इंपॉर्टेंट, मुझे पहले इस पर काम करना है, जिस पे काम करने के बाद डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आता हुआ नजर आएगा। एरीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे, मतलब मेष राशि आपकी। स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्या इंडिकेट करता है? ओ 5 ऑफ सॉर्ट्स को इंडिकेट करता है। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इनके अंदर आ गई। इन्होंने गुस्से में आके बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी करी हैं, लोगों को दुख भी पहुंचाया है, उल्टा सीधा भी बोला है, बट यू आर द वन जो बहुत ही अच्छे तरीके से इनको मतलब संभाला है, चीज़ों को करा है, छोड़ के नहीं गए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आफ्टर जो फैमिली या मदर के बाद अगर कोई हो सकता है इनके बारे में अच्छा सोचने वाला, दैट इज़ यू। तो एक एंजल टाइप आपको ले रहे हैं, चाहे इन्होंने खुद भी कुछ गलती करी है, कुछ करा है, हो सकता है ये रिलेशनशिप भी इन्होंने झूठ से स्टार्ट करा हो, बट उनको ऐसा लग रहा है कि जो आपकी एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा प्योर है उनको लेके, ठीक है ना। और हो सकता है कि या तो कुछ लोगों ने अभी तक आपको सच बताया ही नहीं है कि उनकी लाइफ में एग्जैक्टली है क्या, या वो है कौन, एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो उस तरह से भी उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार हो रहा है कि मतलब सोचो एक बंदा इतना ज़्यादा समर्पित है मेरे को लेके और मैंने उसको अभी तक क्लैरिटी रियलिटी नहीं बताई है, समझ रहे हो। तो वो वाली चीज़ भी एक देखने को मिल रही है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है ना। सो वो चीज़ यहाँ पे हमारे पास एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है, ठीक है ना, कुंभ राशि वो देखने को मिलेगी। सो क्योंकि ये इंसान ऐसा है कि साम दाम दंड भेद से वो इंसान चाहिए ही चाहिए। हो सकता है इन्होंने आपको झूठ सच बोल के कहीं ना कहीं से अपने मतलब अपने इस रिश्ते में आपको लेकर आए या आपको फंसा दिया तो नहीं कहूँगी, मतलब इस तरह से चीज़ें करी हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ, ठीक है ना। डेविल का कार्ड आया। डेविल का कार्ड क्या इंडिकेट करता है? ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है। तो बेसिकली डेविल का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस इंसान की जो इंटेंशन थी वो आपको शायद इनिशियल्स में लेके प्योर नहीं है। ये डेफिनेटली वो फिजिकल एक्टिविटी आपसे चाह रहे थे या आप इनको मना कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, तो आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाह रहे थे। एंड अब कहीं ना कहीं ये आपको लेके ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि इनकी जो लाइफ की डोर है वो कहीं ना कहीं आपके हाथों में चली गई। तो या तो इस इंसान को सच्चा प्यार हो गया है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल लॉस होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें हैं कि या तो उनकी वाइफ को पता चल गया है कि इनका कुछ ना कुछ चल रहा है, वाइफ या हस्बैंड को, तो उनको ऐसा लग रहा है इनकी रिलेशनशिप अगर टूटेगा तो उनको बहुत भारी मतलब पैसों का नुकसान या इस तरह से सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ों से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं कि ये रीज़न में दिख रहा है। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी वृषभ राशि की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो किसी तरह का है तो उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है या अपने आप को स्टेबल करने के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे बिजनेस में किसी तरह की चोरी, पैसा किसी को दिया है वापस ना आना, बैंकरप्सी, ठीक है ना, पार्टनरशिप में धोखा, ये होने की काफ़ी हाई चांसेस लग रहे हैं। इवन मुझे ऐसा भी लग रहा है इस इंसान की मेंटल हेल्थ बस फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। तो अपने आप पे अपने परिवार पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मून का कार्ड आया हमारे पास। मून का कार्ड क्यों आया डिवाइन? सो मून के कार्ड को इंडिकेट हमारा जो कर रहा है दैट इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दो सिचुएशन इनकी लाइफ में हो सकती है। हो सकता है वो इनकी फैमिली हो, आप हो, करियर हो, आप हो, इस तरह की चीज़ें हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की थोड़ा सा समय देना चाहिए। कहीं ना कहीं डेफिनेटली इनके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है, तो उनको लग रहा है सबसे पहले मुझे उस पर एक्ट करना चाहिए, देन अकॉर्डिंगली विल गो समवेयर एल्स लाइक दैट, ठीक है ना। सो ये आपके बारे में ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नहीं सोचते, पॉजिटिव भी सोचते हैं, बट कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस कुछ नेगेटिव भी आ जाता है कि चलो भाई अभी इसे होल्ड पे रख देते हैं, अभी बेसिकली जो मेरा काम है वो इस तरह से करना चाहिए, ठीक है ना। जस्टिस का कार्ड आया। डेफिनेटली इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, इक्विल मतलब बैलेंस में चीज़ों को लाना चाहता है। यहाँ पे फिर मुझे तुला राशि हम कहेंगे कि हमें दिख सकती है, टॉरस की राशि हमें दिख रही है।
ये इंसान दुनिया को दिखाने के लिए चाहे कितना भी खुश हो, बट अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है। इनको पता है आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया है, इनको दिया है, बट इन्होंने उतना अच्छा उतना कुछ आपके लिए नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये ना वो गिव एंड टेक जो है वो बराबर करना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक हो, बढ़िया हो, बेहतर हो। जो आपने उनके लिए किया है वो भी करें, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है या तो उनको कहीं से उम्मीद है कि इनको पैसा आने वाला है, नया बिजनेस से स्टार्ट करे, कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही है। तो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही इंसान बनना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है। देन ओनली ही विल कम टू यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अगेन पेंटिकल्स का कार्ड। पैसा पैसा पैसा, कितना पैसा है यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में जब पैसा कम था तो ही इज़ वेरी हैप्पी। जब पैसा ज़्यादा आ गया, दिमाग ज़्यादा आ गया, तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स भी ज़्यादा लाइफ में होने लग गए, चाहे वो दिल दिमाग के अंदर हो चाहे बाहर हो। अब यहाँ पे लियो की एनर्जी है, मतलब सिंह राशि की। सो कहीं ना कहीं या तो माइंड में बहुत ज़्यादा उलझन चल रही है, या इनकी पर्सनैलिटी ईगो की वजह से बहुत ज़्यादा उलझन चल रही है, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ चल रही है। बट दिस पर्सन डू हैव अ वेरी गुड दैट कुछ इनके पास गुड न्यूज़ हो सकती है जो कि आपको देना चाहते हैं, ठीक है ना। वो मेरे पास पहले भी आया था कि कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ है, कोई ऐसी अच्छी बात हो सकती है जो बताना चाह रहे हैं, बट अपने आप को कहीं ना कहीं इंसान रोकता हुआ नजर आ रहा है, सही समय का इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है कि जब होगा देन आई विल टेल, ठीक है ना। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, इंडिकेट करता है 7 ऑफ कप्स को। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि 4 ऑफ सॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि इनके लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने करनी चाहिए हो, करी भी हो, या फिर किसी ऐसी गलत चीज़ की तरफ ये बढ़ गए थे जिस वजह से कहीं ना कहीं इनको झटका खाने को मिला, ठीक है। लाइफ में ये अकेले हो गए हैं क्योंकि ना आप मिले ना सामने वाला बंदा, या फिर जो भी उनकी ख्वाहिशें थी वो, ठीक है ना। तो ये थोड़े से मटेरियलिस्टिक हो गए थे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे चले गए थे। तो कुछ गलतियां इन्होंने पास्ट में की होंगी, जिसको कि मैं कह रही हूँ ना कि इनको समझ में आ गया कि वो गलतियां इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। इंसान मुँह से बोले ना बोले, बट कहीं ना कहीं उसके दिल आत्मा को पता होता है। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो की एनर्जी, ठीक है ना। सो ये कहीं ना कहीं मतलब चीज़ों को लेके मतलब उसके पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। तब इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी इन्होंने करा था पास्ट में, या जो भी कर्मा था, वो कहीं ना कहीं इनको रिजल्ट देता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। साथ में 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड इंडिकेट करता है कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है वो बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें इन्हें पता था कि हाँ भाई मैं जिस तरह से चल रहा हूँ या जिस तरह से चीज़ें हो रही है कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता ख़राब होगा। इन्हें था सब चीज़ें ठीक होंगी, बट अल्टीमेटली रिश्ते ने इस तरह का मोड़ ले लिया, यही चीज़ें संभाल नहीं पाए, आपको समझा नहीं पाए जो भी चीज़ें हैं, या एक्शन उस हिसाब से नहीं ले पाए, जिस वजह से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो गई। तो इस इंसान को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है, गम है, चाहे किसी को बताए या ना बताए। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जब किसी के सामने से होती है, या कोई ऐसी चीज़ घट जाती है जो कि उसके पैर तले ज़मीन निकल जाती है, जैसे होता है ना कि सब कुछ सेट है, शादी करनी है, अल्टीमेटली घर वालों ने मना कर दिया, सामने वाला बैकआउट हो गया, ठीक है ना। आज फैमिली को पता चल गया अगर मैरिड हैं तो, ठीक है, अगले दिन से फ़ोन नंबर सब कुछ ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अचानक से आप सब कुछ आप मिले हो सोशल मीडिया साइट पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी बातचीत वगैरह चल रही है, अचानक से मिलने का प्लान बनाया और बंदा एकदम से गायब, ठीक है ना, या कमिटमेंट नहीं दे रहा। तो अचानक से जो भी ऐसी चीज़ें घटती है जिससे कि पता नहीं चलता, ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो जाए, तो वो वाली चीज़ें मुझे लग रही है इस पर्सन को उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा दुख है, चाहे इसने खुद मतलब ये सब चीज़ें करी है या फिर आपने करी है। तो इज़ वेरी हर्ट, मतलब अगर इन्होंने आपके साथ भी वो चीज़ें करी है तो उससे भी बहुत हर्ट है, और अगर आपने इनके साथ करी है तो उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा हर्ट है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हमारे पास, क्यों आया है डिवाइन? उसको हमारा कर रहा है किंग ऑफ कप्स, ठीक है ना, इंडिकेट। सो ये डेफिनेटली जो बंदा है काफ़ी ज़्यादा मतलब रॉयल पर्सनालिटी है, अच्छे घर परिवार से हो सकता है, ये लड़की भी है तो अच्छे घर परिवार से हो सकती है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। आप दोनों के बीच में ना प्यार से ज़्यादा मैं कहूँगी पैसों को लेकर डिफरेंस होने के बहुत चांसेस है। तो इस वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि सोसाइटी को, घर वालों को, हर चीज़ को सेटिस्फाई कराने के लिए ये बंदा या बंदी ऐसे हो सकते हैं कि काफ़ी अच्छे घर से बिलोंग ना करते हो, आप बहुत उससे मतलब अच्छी रिच एफिलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको लगता है कि रिश्ता लेके भी जाएंगे या करने की कोशिश भी करेंगे, शादी या आगे प्रस्ताव रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ना होने के आसार है। तो ना से इनको थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि एनर्जी तो एक रॉयल वाली है, एनर्जी तो एक राजा वाली है, रानी वाली है, ठीक है ना। राजा रानी सिर्फ पैसों से नहीं होते हैं आजकल की दुनिया में कहते हैं, बट दिल से भी होते हैं, बट दुनिया को दिखाने के लिए माँ बाप के सामने तो सेटल्ड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ें मुझे एक नज़र आ रही है। यहाँ पे अगेन हमारी लिब्रा एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है, काफ़ी ज़्यादा हमारी लिब्रा स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी।
ठीक है ना। तो इनके थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ये अपने दिल का डेफिनेटली कप आपको, लव ऑफ कप आपको देंगे, बट सही समय आने पे। इमोशंस इनके भी बहुत ज़्यादा हाई चलते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है डे ड्रीमिंग भी आपके बारे में करते हैं, दिन भर में सोचना, रात भर में सोचना। थॉट प्रोसेस में इनके कहीं ना कहीं आप घूमते हुए नज़र आते हो, इनको लगता है कि आप दोनों साथ रहोगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बेहतर होंगी, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लाइक दैट। हो सकता है आपने सपने भी देखे हो, तो वो सब चीज़ें ये इंसान करता हुआ नज़र आ रहा है। हैंगमैन का कार्ड आया। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया डिवाइन? ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया। कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है इस इंसान को, सही समय नज़र नहीं आ रहा चीज़ों को आगे बढ़ाने का, आगे जाने का। इन्हें लग रहा है कि अगर होल्ड ऑन किया जाए, सही समय पे सही एक्शन लिया जाए, बहुत बढ़िया है। मुझे लग रहा है लाइफ में जो कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की सोच रहे थे, जो ये जैसे कि मतलब इनके 4 बहुत बड़े गोल थे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसमें से इन्होंने एक अचीव किया। उनको ऐसा लगता है कि चलो अब मुझे उतना ज़्यादा पीछे नहीं भागना, अगर मैं एक आधा और अचीव कर लेता हूँ या पूरे 4 नहीं भी कर पाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस इंसान को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इस इंसान को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बट आपको इनके एक्शंस देखने को नहीं मिल रहे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको भूल चुके हैं या बुलाना चाहते हैं, ठीक है ना। सो आपको वेट करना पड़ेगा सही समय का, क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी समय जो है ना इनके अनुरूप नहीं चल रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कोई ऐसे जैसे बिजनेस में या कहीं इन्होंने पैसा डाल रखा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी मुझे इस तरफ से क्लैरिटी मिल जाए तो फिर मैं दूसरे रास्ते या आपकी तरफ बढ़ूँ, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ट्स। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो ये बंदा बाहर जाने की सोच रहा है या कोई बिजनेस डालने की सोच रहा है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको इग्नोर भी किया होगा बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, या अपने हस्बैंड के साथ इनका नहीं चल रहा था, वाइफ के साथ नहीं चल रहा था, तब आपकी लाइफ में ये आए थे। अब वो मतलब उनके साथ पैचअप इनका हो गया तो आपको इन्होंने डिच कर दिया या छोड़ दिया है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक तो ये जो केस है वो बिकॉज ऑफ मनी हो सकता है, बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, ये ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम टू यू, क्योंकि ये किसी न किसी बिजनेस ट्रिप में भी होने के चांसेस हैं या जाने के चांसेस हैं इनके। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही वो ख़त्म करेंगे तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं मतलब जैसे ही अपनी इनकी लाइफ में सेटलमेंट आएंगे, he'll definitely come to you. So all the very best guys. कार्ड्स आर पावरफुल, और पावरफुल कार्ड्स भी हैं, और उस तरह की है कि सोच विचारधाराएं हमें बताती हुई नज़र आ रही हैं कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। शायद सही समय नहीं है, सही चीज़ें नहीं है, इस वजह से उस हिसाब से वो एक्ट नहीं कर पा रहा। सो डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए, एंड आई विश जल्दी से आपके पार्टनर वापस आएँ। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर हम अपने मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। सेम डे रीडिंग करने की कोशिश करते हैं हम, ऑलमोस्ट सेम डे ही कर देते हैं, मतलब उतनी ही रीडिंग लेते हैं कि सेम डे हो जाए। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे।